फैंटास्टिक फोर मूवी के साथ एमसीयू का फेज 6 शुरू हो गया है और ये मल्टीवर्स सागा का लास्ट फेज है, जहां नेक्स्ट ईयर अवेंजर्स डूम्सडे मूवी रिलीज होने वाली है। लेकिन अब फैंस का कॉन्फिडेंस और उम्मीद दोनों ही कम हो चुकी है मार्वल से। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मल्टीवर्स सागा फैंस को उतना पसंद नहीं आ रहा और वो कॉन्फिडेंस नहीं है अवेंजर्स 5 और 6 के लिए। डॉक्टर डूम जो कि बिग बैड है, उसको फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट को छोड़कर कहीं भी टीज नहीं किया गया और ना ही उसका मोटिव बताया गया है थैनोस की तरह। ऐसी ही काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मल्टीवर्स सागा फीका फील हो रहा है इन कंपेरिजन इन्फिनिटी सागा। आज हम यही बात करेंगे कि मार्वल ने क्या मिस्टेक की जिनकी वजह से मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर डूम की वो हाइप नहीं है जो इन्फिनिटी सागा में थैनोस की थी। जहां आपको पता चलेगा कि कैसे मार्वल है इन्फिनिटी सागा की मूवीज के 2 गुना मूवीज रिलीज करने के बाद भी डॉक्टर डूम को बिग बैड स्टैब्लिश नहीं कर पाया है। Oh, my new friends. Before creation itself, there were 6 singularities. His heart rate is getting dangerously high. He looks all right to me. अब मल्टीवर्स सागा की बात करने से पहले एक बार ब्रीफ में इन्फिनिटी सागा को समझते हैं। एक चीज जो इन्फिनिटी सागा को इतना सक्सेसफुल बनाती है वो है प्लानिंग। यहाँ पर फर्स्ट आयरन मैन से लेकर अवेंजर्स एंड गेम तक एक प्रॉपर प्लानिंग थी। मेन स्टोरी क्या होगी, कौन से सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, इन्फिनिटी स्टोन्स और टाइम ट्रेवल है, ये सब अचानक से या फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में ही ओरिजिनेट नहीं करवाए गए। ये सब पहले से एग्जिस्ट करते थे और इन सब को अपनी अपनी जगह पर रख दिया गया था। इसलिए इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में इतनी परफेक्ट लगती है। इवन इन्फिनिटी स्टोन्स जो कि बेस थे इन्फिनिटी सागा का, तो 6 के 6 स्टोन्स के साथ पूरा एमसीयू जुड़ा हुआ था। जहां पावर स्टोन से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आते हैं, रियलिटी स्टोन से थोर और एसगार्ड के लोग आते हैं, माइंड स्टोन से अवेंजर्स और वकांडा आते हैं, टाइम स्टोन से डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज को कनेक्ट किया गया। जहां होकाई और एंटमैन जैसे कैरेक्टर्स है किसी भी इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड नहीं थे, तो जब थैनोस आया तो इनको नहीं दिखाया गया। पर नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी यानी एंड गेम में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था। तो इन्हीं सब की वजह से इन्फिनिटी सागा इतना वेल प्लान्ड लगता है। और अब अगर आप इसे कंपेयर करें मल्टीवर्स सागा से तो यहाँ सब कुछ उल्टा है। सबसे पहले तो एंटमैन 3 मूवी तक तो कैंग विलन था, जहाँ सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट भी हो रहे थे। पर जैसे ही कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम की एंट्री हुई तो सब कुछ बिगड़ गया। दरअसल मार्वल मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर डूम को लाने ही नहीं वाला था, इसलिए पिछली मूवीज में डॉक्टर डूम के या सीक्रेट वॉर्स के कोई भी हिंट नहीं थे। जहां फेज 4 और 5 में कैंग ही विलन था, इसलिए यहाँ डॉक्टर डूम का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। पहला हिंट डॉक्टर डूम का फेज 6 की पहली मूवी फैंटास्टिक फोर में मिलता है, जबकि इन्फिनिटी सागा में थैनोस को हर फेज के एंड में टीज किया गया था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। साथ ही कॉमिक्स से हमें पता है कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाएगा, मल्टीवर्स को खत्म करेगा, पर अभी तक इस थ्रेट को कहीं भी टीज नहीं किया गया। मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में हमने एक यूनिवर्स को खत्म होते हुए देखा था, पर वो चीज है वहाँ पर मेन फ्रेम में नहीं थी। इवन कोई भी सुपर हीरो या कैरेक्टर है इस थ्रेट की बात तक नहीं कर रहा। इन्फिनिटी सागा में द अवेंजर्स के बाद टोनी स्टार्क आउटर थ्रेड्स की बात करता है। सेम यही चीज एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी होती है, वहाँ थोर इन्फिनिटी स्टोन्स की भी बात करता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में भी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक्सप्लेन किया गया। अब अगर इसके कंपैरिजन में मल्टीवर्स सागा में देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में इनकर्जन्स की बात हुई है, पर डॉक्टर डूम मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन है, इन सब की बात है कहीं पर भी नहीं हुई। और अगर आपको लग रहा है कि आगे जाकर इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो अभी अवेंजर्स डूम्सडे के बीच में सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है। इसके बाद डूम्सडे रिलीज हो जाएगी और अगर उसी मूवी में इन कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर्स और उनके मोटिव्स को बताया जाएगा तो वो स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे और नॉन कॉमिक बुक फैंस के लिए ये सिर के ऊपर से जाएगा। साथ ही एक और चीज है कि मल्टीवर्स को इतना इम्पोर्टेंट और की एलिमेंट की तरह नहीं दिखाया गया कि उसके अराउंड एक पूरे सागा की स्टोरी बनाई जाए। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स की कहानी थी, जहाँ सारे
सुपर हीरो और कैरेक्टर है इन्हीं के चारों ओर घूम रहे थे। जहां फेस 1 में स्पेस स्टोन को कितने अच्छे से दिखाया गया, पावर स्टोन पर एक डेडिकेटेड मूवी मिली, सेम यही रियलिटी स्टोन के साथ भी किया गया, टाइम स्टोन पर डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिली एंड सो ऑन। तो वही मल्टीवर्स सागा में लोकी सीरीज में तो मल्टीवर्स को एक्सप्लेन किया गया है, अदरवाइज मार्वल ने मल्टीवर्स के रिगार्डिंग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। जहां लिटरली मल्टीवर्स सागा में सिर्फ एक ही ऐसी मूवी है जो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी बताती है और वो है फैंटास्टिक फोर। इसके अलावा छोटे कैमियोज है या पोस्ट क्रेडिट है जहां पर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी या उनके कैरेक्टर्स को दिखाया गया है मेन स्ट्रीम में। इसके अलावा अल्टरनेट यूनिवर्सिस, टाइमलाइंस और अल्टरनेटिव सुपर हीरोज के साथ क्या हो रहा है इन सब का कोई जिक्र नहीं हो रहा। अब इसके अलावा यहाँ और भी रीजंस है कि टीवी सीरीज जो कि इतनी कनेक्टेड नहीं थी मेन स्ट्रीम से, फेस के एंड में एक अवेंजर्स मूवी का ना होना और बिग बैड को टाइम पर टीज ना करना, ऐसे काफी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मल्टीवर्स सागा जो कि इन्फिनिटी सागा के कंपैरिजन में ऑलरेडी 2 गुना कंटेंट दे चुका है, वो अभी भी हमें फीका फील हो रहा है। तो फैंस के बीच में ये डर बना हुआ है कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स है क्या वो डिलीवर कर पाएंगी जो फैंस पिछले 7 साल से वेट कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चीज बस यही है कि मार्वल अब छोटे मोटे प्रोजेक्ट से ध्यान हटाकर डूम्सडे पर पूरा फोकस हो चुका है और रूसो ब्रदर्स जो कि फेमस है मल्टी कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए, उनसे उम्मीद है कि वो अपने ही काम को मैच कर ले और मल्टीवर्स सागा को वैसा ही ऐड दे जिस तरह से ये शुरू हुआ था।